मेरे प्यारे बच्चों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सर्वोत्तम गुरुकुल। मेरे प्यारे बच्चों, बहुत सारे बच्चे का मैसेज आ रहा है जेई मेंस का, जैसा कि रिजल्ट आने वाला है। तो मैंने देखा है कि बहुत सारे बच्चे का जो कि अपने क्लास में टॉपर हुआ करते थे, उनका मार्क्स क्लास टेस्ट में 50 आ रहा है। लेकिन अब जो जेई मेंस का रिजल्ट मतलब पेपर आया है, तो उसके अकॉर्डिंग उनका 190 आ रहा है। वो लोग काफी ज्यादा टेंशन में है। उनका खराब गया है 105 मार्क। ये जो नंबर आ रहा है 140 पे क्या एनआईटी मिलेगा, बहुत सारे बच्चे का मैसेज आ रहा है। लगभग 250 जो नंबर है वो बहुत कम बच्चे का आ रहा है, इतना याद रखिए। ये पहले वाला जेई मेंस नहीं हुआ है कि 250 बहुत ज्यादा का आ रहा है। ये 250 बहुत कम, इसलिए कोई भी आपको इंस्टीट्यूट अपना आंकड़ा नहीं दे रहा। मैं खुद बता रहा हूँ कि 250 में मेरा लगभग 4 to 5 स्टूडेंट, मैक्सिमम 4 to 5 स्टूडेंट। पिछले बार यही जो रेशियो था 4 to 5 नहीं था, ये रेशियो मेरा लगभग 12 था। तो रेशियो 3 टाइम्स कम हुआ इस बार के पेपर में। आप लोग घबराए नहीं कि मेरा 250 क्या होगा, ये होगा। आपको एक प्रॉपर एनआईटी जो होगा वो 150 से स्टार्ट हो जाएगा। 150 से आपको एनआईटी में एडमिशन मिलना आसान हो जाएगा। ठीक है, 180 तक आपका नंबर है तो अच्छे कॉलेज में अच्छा ब्रांच भी मिल जाएगा। आप पैनिक ना हो। ठीक है, उस बच्चे को थोड़ा सा टेंशन है जिसका नंबर आपका 120 आ रहा है। उन बच्चे लोग को थोड़ा सा कॉलेज मिलने में दिक्कत होगा। ठीक है, फिर 150 160 प्लस आप मान के चलिए जिनका है, उनको अच्छे कॉलेज में एडमिशन मिल जाए, कोई दिक्कत नहीं। फिर भी जो बच्चे सोचते हैं कि नहीं हमको अपने पसंदीदा एनआईटीज में पसंदीदा ब्रांच मिले, उनको अप्रैल अटेम्प्ट में आपको जाना चाहिए। अप्रैल अटेम्प्ट में आपको मूव करना चाहिए। लेकिन आप माइंड पे एक साइकोलॉजिकल इफेक्ट आता है, मेरा जेई खराब हो गया खराब हो गया। अब इसमें टाइम वेस्ट करने का कोई जरूरत नहीं है। आप अप्रैल अटेम्प्ट में फर्दर मूव कीजिए। अप्रैल अटेम्प्ट को आप बेस्ट कीजिए, आपका रिजल्ट श्योर। अप्रैल अटेम्प्ट में 2 मंथ इज बहुत ज़्यादा समय होता है अपने रिजल्ट को इम्प्रूवमेंट, क्योंकि आपको इम्प्रूवमेंट चाहिए। आपके पास नॉलेज है, आपको एक इम्प्रूवमेंट चाहिए। तो कुछ मैं फैक्टर लेके आया हूँ कैसे अपने रिजल्ट को आप इम्प्रूव कर सकते हैं। देखिए, मैथमेटिक्स का जो पेपर आया है 2026 में, मेरे अकॉर्डिंग तो ये पेपर था थोड़ा सा चैलेंजिंग था, डेप्थ में क्वेश्चन था। तो जो क्वेश्चन में आपको 5 to 7 में आप एनालिसिस कीजिए, किस कंसेप्ट में हमको 5 to 7 मिनट लगा है, आप उसमें छोटा 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 ट्रिक देखिए। पेपर अब फार्मूला बेस्ड तो आ नहीं रहा है, जैसे वेक्टर 3D हुआ। इसमें पेपर में थोड़ा सा एनालिसिस विजुअलाइज मतलब विजुअल एनालिसिस करना होता है, क्योंकि स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन नहीं है। तो थोड़ा सा आप अपने विजुअल एनालिसिस को बढ़ाइए। कैलकुलस पे थोड़ा सा अच्छे से फोकस कीजिए, पार्टिकुलरली इंटीग्रेशन पे, डिफरेंशियल पे, इक्वेशन पे। तो आपको मैथ में 99 परसेंटाइल आसानी से आ जाएगा 10 to 12 क्वेश्चन सॉल्व करने पे। अब बच्चा माइंड में सोचता है मेरा मैथ वीक है। आप मैथ को खराब करोगे, आपका रिजल्ट कभी भी अच्छा नहीं आ पाएगा। तो थोड़ा सा मैथ पे फोकस कीजिए। बात करते हैं फिजिक्स पे, केमिस्ट्री पे। तो केमिस्ट्री आपके लिए एक तरह से एनसीईआरटी बुक सबसे बेस्ट बुक है। आप एनसीईआरटी को डेप्थ एनालिसिस की, एनसीईआरटी के कंसेप्ट को अच्छे से, क्लियर कंसेप्ट को, हर चीज को अपने के नोट्स को थोड़ा सा अच्छे से पढ़िए। केमिस्ट्री में डेप्थ एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चन है। एनसीईआरटी को आप जितना डेप्थ एनालिसिस करके अच्छे से पढ़ेंगे, आपका केमिस्ट्री रैंक उतना ही ज़्यादा इम्प्रूव करके देगा। और हमेशा केमिस्ट्री में आपको टारगेट लेना है 80 प्लस का। इजीली आपको अचीव हो जाएगा अगर आप सिर्फ एनसीईआरटी पे फोकस करके अच्छे से पढ़ रहे हैं, तो 80 प्लस आपको लाना है। बात करते हैं फिजिक्स। तो फिजिक्स जो होता है वो स्लाइटली चेंज हुआ है। मतलब बच्चे क्या सोचते थे कि फिजिक्स में हम बस छोटा 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 छोटा, जैसे कोविड के टाइम में सर्कल है उसको कर लेंगे और मेरा फिजिक्स हो। ये फिजिक्स बिल्कुल ही सिंपल पर मॉडरेट आया है। कुछ कुछ क्वेश्चन काफ़ी अच्छे बने हैं। पर आपको एक बेस्ट एनआईटी लेना है। बेस्ट एनआईटी में भी आपका एक पसंदीदा ब्रांच होगा। आपको केमिस्ट्री को अब डेप्थ एनालिसिस करके जाना होगा, है ना। डेप्थ एनालिसिस मतलब आपको अच्छे से आना चाहिए, बस फार्मूला लगाने से नहीं है। पर फार्मूला में भी इस बार मिक्सिंग डाला है। उसके बाद जो थर्ड स्टेप है, ये पेपर हमने देख लिया है। अब क्या है, जनवरी अटेम्प्ट से हमको सीखना क्या है। बच्चे क्या करते हैं, तैयारी करते हैं। जनवरी अटेम्प्ट से सब सीखिए कि आप मिस्टेक कहाँ किए। या तो सिली मिस्टेक हुआ है, या कंसेप्चुअल गैप्स है, या आपका टाइम मैनेजमेंट में प्रॉब्लम है। इस पे आपको ज़्यादा फोकस करना है। आप पहले एक बार स्ट्रेटजी बनाइए कि आपको सिली मिस्टेक में ज़्यादा नंबर कटा है,
कंसेप्चुअल गैप्स ज़्यादा है या आपका टाइम मैनेजमेंट सही नहीं है, आपका जो भी चीज़ वीक होगा, आप उस पे फोकस कीजिए। अब बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट आपको क्या सीखना है। नेक्स्ट पॉइंट सीखना है कि आप एनालिसिस की जो हाई वेटेज आप, क्योंकि टाइम आपके पास कम है, तो जो हाई वेटेज है ना, मैथ फिजिक्स केमिस्ट्री में, ऐसा नहीं कि बस फिजिक्स केमिस्ट्री पढ़ना मैथ को छोड़ देना है। मैथ में भी फिजिक्स केमिस्ट्री में जो भी आपका ज़्यादा आ रहा है क्वेश्चन, जिससे हम अप्रॉक्स हमको 100 आउट ऑफ 100 हमको एक बेटर एनआईटी लेना है, तो बेटर एनआईटी 185 प्लस पे मिल रहा है, मतलब हमको 40 क्वेश्चन सही करना है, हमको 75 तो सही नहीं करना है, हमको 30 क्वेश्चन रिजेक्ट भी तो करना है ना। तो हमको 75 में 35 क्वेश्चन रिजेक्शन पे जाना है। तो जो हाई वेटेज टॉपिक है, जैसे फिजिक्स में आपका मॉडर्न फिजिक्स है, इलेक्ट्रोडायनेमिक है, एसी है, करंट इलेक्ट्रिसिटी है, थर्मोडायनेमिक्स है, काइनेमैटिक्स है, ये सबको अच्छे से फोकस कीजिए। मैंने इसलिए आपको चार्ट बना के दे दिया है कि आप इस चार्ट को देख के अपना एक टेबल बना लीजिए। फिर बात करते हैं, ये ब्लॉक स्ट्रेटजी अपना है काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट, 70 और 30 रूल। 70 और 30 रूल क्या बोलता है कि आप थ्योरी आप 30% पढ़िए। कैसे? आपके पास नॉलेज है, आप जाके पीवाईक्यू बनाइए, पीवाईक्यू बनाइए, और पीवाईक्यू जब गलत होता है तो आप उसको जाके उस टॉपिक का नोट्स देखिए और 30% थ्योरी पे ध्यान दीजिए कि आपका थ्योरी कहाँ पे मिस्टेक है। इसको बोलते हैं 70-30, मतलब हमको न्यूमेरिकल 70% करना है, और जब न्यूमेरिकल खराब हो जाएगा तो उसको थ्योरी में 30% कवर करना है। फिर आता है मॉक टेस्ट डिसिप्लिन। बच्चा क्या करता है, मॉक टेस्ट कभी भी देना स्टार्ट करता है, लेकिन नहीं, मॉक टेस्ट तभी दीजिए जिस समय आपका पेपर होता है। आपका पेपर में उस समय आपका ब्रेन कैसे चलता है, कैसे एक्टिवेट होता है, उसको भी ध्यान रखना है। तो जो आपका जेई मेंस का एग्जाम का टाइमिंग है, उसी पे मॉक टेस्ट दीजिए। उस समय आप देखिए कि आपका ब्रेन कैसा वर्क करता है। तो आपका मॉक टेस्ट क्या होना चाहिए, हमेशा 9 AM टू 12 PM पे आपको बैठना है। टेस्ट जब भी दीजिए तो 9 AM टू 12 PM और 3 PM टू 6 PM, दोनों पे ही टेस्ट दीजिए, क्योंकि हो सकता है आपका जेई मेंस में फर्स्ट शिफ्ट आ जाए या सेकंड शिफ्ट, आपके लिए दोनों तरह से मेंटल प्रिपरेशन होना चाहिए। ठीक है ना। और जैसे ही टेस्ट दीजिए उसके बाद उसका एनालिसिस कीजिए कि मेरा क्या चीज़ वीक है। या तो आपका एक्यूरेसी कम है, स्पीड कम है, या गैप्स है नॉलेज में, इस चीज़ में कमी है, उस पर फोकस। और फिर आता है कि हम किस समय में किस को पढ़ें। देखिए मॉर्निंग जो आवर्स होता है, जितना भी मैंने बच्चे को पढ़ाया है, फिर टॉपर बच्चे बने हैं उसमें, मॉर्निंग में मैंने उसको बताया फ्रेश माइंड होता है तो मैथमेटिक्स है, मैथमेटिक्स प्रॉब्लम सॉल्विंग है, मैथमेटिक्स मॉर्निंग में पढ़िए। आफ्टरनून में आप केमिस्ट्री को फोकस कीजिए, और इवनिंग में फिजिक्स होता है, क्योंकि फिजिक्स में एप्लीकेशन बेस्ड होता है, तो आप फिजिक्स को इवनिंग में दीजिए। रिव्यू पे ये हमको प्लान स्ट्रेटजी होना चाहिए। कोई भी पैनिक होने का जरूरत नहीं, 60 डेज अपने पास इनफ है। बेटर एनआईटी लेना है, आप इस स्ट्रेटजी पे काम कीजिए। अगर आपको सक्सेस नहीं हुआ तो आप मुझे फिर बताइए। थैंक यू। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए।